भारत में या तो नियुक्तियां होती नहीं हैं, और होती हैं तो वो कोर्ट कोर्ट खेलने लग जाती हैं। आपने सनी देओल का वो डायलॉग तो सुना होगा ना, तारीख पे तारीख। तो यहां तारीख पे तारीख नहीं होती, यहां होती है कोर्ट कोर्ट। पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और नियुक्तियां अगर कोर्ट के बाहर हैं भी तो उनके नियम ऐसे हैं कि लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेचीदा नियम बनाए जाते हैं, जैसे कि आप शिक्षक नहीं ढूंढ रहे हो, आप नासा के लिए अगले मिशन पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट ढूंढ रहे हो। तो ये भारत की स्थिति है। वेस्ट बंगाल में 25,000 पदों पर 2016 में भर्ती की जाती है। शिक्षकों की ये नियुक्तियां 2016 में एक प्रोसेस के तहत की गई। वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नियुक्तियां की थी। इनमें बाद में पाया गया कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है। हाई कोर्ट ने कहा हटा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही कह रहे हैं, हटा ही दो इन्हें। तो क्या सारी कहानी हुई, कैसे हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। क्या ये सही हुआ या गलत हुआ वो समझेंगे। क्या इसके अब रेप्रिकॉशंस होंगे, क्या आने वाले लोगों पर इसका इंपैक्ट होगा। तो बात शुरू होती है भाई 2016 से। 24,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन नियुक्तियां मिलती हैं 25,753 लोगों को। लगभग 23 लाख लोगों ने इन भर्तियों के लिए अप्लाई किया था। तो अब समझ सकते हो भारत में कितना बेरोजगारी और सरकारी नौकरी को लेकर एक स्तर है कि लोग टूट पड़ते हैं जब भी ऐसी कोई भर्ती आती है। तो 25,753 जो लोग सेलेक्ट हुए। अब इसमें मुद्दे की बात क्या हुई, इस सिलेक्शन प्रोसेस में यह पाया गया कि ओएमआर टेम्परिंग हुई। लोगों को उनके ओएमआर में आंसर बदल बदल के रिजल्ट इंप्रूव कराया गया पैसे लेकर। फेक रैंक, अर्थात अगर आपकी रैंक 10 आई है तो रैंक 50,000 वाले को रैंक 10 दिखाकर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। यानी कि जिनकी रैंक हायर थी उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गए, लोअर रैंक वालों को भेज दिए गए। इंटरव्यू के मार्क्स में भी फ्रॉड हुआ। मतलब जैसे आपके इंटरव्यू पैनल ने आपको 25 नंबर दिए तो उसे 25 का 50 बना दिया गया और आपको प्रोसेस में आगे निकाल दिया गया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कुछ लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं पाया गया, फिर भी उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए। इस स्तर तक ये भर्ती जो है विलुप्त थी भ्रष्टाचार में। और आप देख भी रहे होंगे कि जब 24,000 पदों पर भर्ती आई तो 25,000 लोगों तक, क्यों, पैसा बढ़िया कमाई हो रही थी ना कि एक आध सीट और बांट दो, 20-25 लाख रुपए और आ जाएंगे। ऐसा सब कुछ हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया है कि भाई सैलरी जो 2016 से अब तक की सैलरी है ना, वो सारी की सारी वापस करो 2025 तक। जितना भी जो कुछ भी आपके पास आज तक गया है, कोई भी इंसेंटिव आपने सरकार से लिया, इन सब लोगों को वापस करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो शिक्षक थे उन्हीं को दंडित किया जा रहा है। उस दौरान के मंत्री और अधिकारी भी जेल में हैं। सीबीआई ने इस पूरे केस की जांच करके और सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट। उसी के बेसिस पर ये सारे कोर्ट केसेस के फैसले आ रहे हैं। बात करते हैं सही हुआ कि गलत हुआ। अगर ऐसे फैसले आते हैं तो एक उम्मीद उन लोगों के दिल में जगती है जो कि जेन्युइन कैंडिडेट है और उन्हें लगता है कि हमारे साथ ये एजुकेशन सिस्टम छल कर रहा है, एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। केवीएस के इंटरव्यू के दौरान मैंने खुद आप लोगों को बताया कि कैसे एक ही सेंटर के ज्यादातर लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, या फिर ऐसे लोग जो कि इंटरव्यू में अपना नाम तक सही तरीके से नहीं बोल पा रहे, रिटर्न में उन्होंने टॉप किया होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सवाल हम उठाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है या देखा है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया हो? एग्जाम तो फिर भी कैंसिल हो जाते हैं, नियुक्तियां रद्द कर दी हो, पूरी नियुक्ति रद्द कर दी हो, लेकिन ये कभी ना कभी तो होना ही था। कभी ना कभी तो वो उम्मीद जगानी ही पड़ेगी इस न्याय प्रक्रिया को कि उस ईमानदार छात्र को जो कहीं घर पे बैठ के अपनी पूरी 25-30 साल की उम्र ये सोच के लगा देता है कि मुझे एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन न्याय अगर इतनी देरी से आए, जस्टिस अगर डिलीवर ही लेट हो, तो उस पर महान अंग्रेजी कहावतें लिखी हुई है, लेकिन उसका असर देखिए आप, कितनी लेट अगर ये आया है तो जो लोग उस टाइम पे जेन्युइन थे, क्या उन्हें अब इसका कोई फायदा उस तरीके से मिल पाएगा? जो लोग इसके थ्रू सही तरीके से नौकरी पे लगे होंगे, उनके साथ कितना गलत हुआ होगा? अब जो न्यायिक भरोसा हमें मिल रहा है, क्या वो एग्जामिनेशन सिस्टम भी हमें भरोसा दे पाएगा
ये तो हो रहा है कि कोर्ट जाओ फैसला हो जाता है, लेकिन क्या एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर पूरे इंडिया में कोई ट्रस्ट कर पा रहा है? एक दो संस्थान ही ऐसे हैं जो अभी इस चीज से बचे हुए हैं, अन्यथा सभी ज्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे स्टेट कमीशंस, बस यूपीएससी हम कह सकते हैं बचा हुआ है। अन्यथा तो नीट और जेई भी जो है, इसके एनटीए भी, मतलब पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पिछले साल अपने यूजीसी नेट के एग्जाम, नीट, जेई, इन सब एग्जाम्स को लेकर कटघरे में रहा ही है। अब होगा क्या? 25,000 नए पद आएंगे, 25,000 पदों पर भर्तियां होगी, सरकार को दोबारा भर्ती करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 3 महीने की दी गई है। अब आपको लग रहा होगा सर जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका क्या होगा? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर तो दोबारा ही होगा, हमें तो लोग बाहर चाहिए, हम नहीं ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सिस्टम में देख सकते हैं। तो वो सब लोग अपनी सैलरी रिफंड करेंगे, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो अगले एग्जाम में तो आपको ये फीस रिफंड मतलब जो ये सैलरी है रिफंड नहीं करनी पड़ेगी। मान लिया आपका नाम मोहन है, आप नौकरी करते आ रहे थे 2016 से, आपने दोबारा अब जो नया पेपर होगा उसमें भी आप सिलेक्ट हो गए, तो आपकी सैलरी, भत्ते, प्रमोशंस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्स हैं, यानी कि जो किसी भी तरीके से उनके पास कोई कोटा था फिजिकल हैंडीकैप का, चाहे वो एचआई या भाई कुछ भी हो सकता है उसमें, उन सब लोगों को इससे बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्टेड है वो, उन्हें रिफंड नहीं करना पड़ेगा, उनकी जॉब भी नहीं जाएगी, वो जॉब पर बने रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, इन लोगों की जॉब नहीं जाएगी, लेकिन बाकी सबकी जा रही है, उन्हें दोबारा ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो सही थे चाहे वो गलत थे। तो अब ये एक मैसेज उन लोगों के लिए जो ये सोच के कर लेते हैं ना चीजों को कि एक बार बस किसी तरीके से यहां हो जाए, आगे चल के सब ठीक हो जाता है, ये उन्हें भी मैसेज है जो ये सब काम कराते हैं, जो पैसे लेकर भर्तियां करा रहे हैं, ये उनके लिए भी एक मैसेज है जो कि नौकरी पर लग जाते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई हमारे देश में, फिर कौन हटा सकता है? तो हटाया जा सकता है, पैसे भी वापस लिए जा सकते हैं। तो लोग डरेंगे पैसे देते हुए भी कि कहीं 2 साल बाद ना कोई पकड़ के निकाल ले। 25,000 जो नए पद आएंगे वो एक नई उम्मीद है बाकी छात्रों के लिए भी, और जो पहले उस समय पे एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनके लिए भी। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी केंद्रीय शिक्षक भर्तियां भी आ रही हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर भर्तियां हो रही हैं, और इसका जो खोप जाएगा तो शायद एग्जामिनेशन सिस्टम भी थोड़ा सुधर जाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन टाइम पर सही तरीके से जानने के लिए टीचर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।